हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज 2 दिन का समय है तो इसमें टाइपिंग के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में ही पढ़ाया जा रहा है। तो फिर भी जहाँ से जितना क्वेश्चन हो सके, जितना भी बन सके, हमने इकट्ठा करके एक जगह देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक से 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है। यदि आप हर टॉपिक को देखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को स्मृति पटल पे ज़रूर याद आएगा। मेरा ऐसा आशा है कि आप लोग ज़रूरी अच्छा करके आएंगे। तो इसीलिए पीडीएफ फॉर्म में है, तो थोड़ा आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा, वरना यदि समय रहता तो मैं अच्छी तरीके से इसको और भी ट्रिक के द्वारा, टाइपिंग के माध्यम से और ट्रिक के द्वारा और भी अच्छे से थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते। लेकिन इतना समय नहीं है, 2 दिन का समय है, तो टाइपिंग में भी टाइम लगता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। फिर भी हमने जितना भी एक टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन है, हमने 2-3 बुक से कलेक्ट करके फिर एक जगह देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिंक्विस्ट और मन के अनुसार क्या कहे कि एक समान निष्पत्ति परीक्षण। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को उपलब्धि, जो कि अचीवमेंट टेस्ट होता है ना, उससे रिलेटेड आप लोगों को डिफिनेशन मिलेगा। तो एक समान निष्पत्ति परीक्षण वह है जो एक फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में विद्यार्थी के सापेक्ष ज्ञान का बोध कराए। तो ये लिंग्विस्ट के द्वारा और मन के द्वारा कहा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि सुपर के अनुसार एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति से करता है। तो इसको आप लोग सुपर का जो डिफिनेशन है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना, देखिए क्या और कितना सीखा है, ये आप लोग वर्ड ले सकते हैं, और भली भांति कर लेता हो, तो ये जो है सुपर। तो सुपर क्या करते हैं, किसी भी कार्य को भली भांति कर लेते हैं, भली भांति से कर लेते हैं। सुपर जो व्यक्ति होते हैं वो कर लेते हैं। अगला है ईबेल के अनुसार। तो ईबेल का जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ईबेल को भी बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए कि उपलब्धि परीक्षण वह अविकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। तो देखिए ज्ञान, एक जगह मैंने और भी एक किसी वीडियो में इसको कराया है, ज्ञान, कुशलता और क्षमता, तो ये ईबेल के द्वारा। तो ज्ञान, कुशलता और क्षमता, ये जो तीनों हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किल, नॉलेज, और जो एप्टीट्यूड है, क्षमता है, जो कैपेसिटी होती है। अभी क्षमता एप्टीट्यूड को बोलते हैं और क्षमता जो होती है उसको कैपेसिटी बोलते हैं। तो जहाँ भी ज्ञान, स्किल और कैपेसिटी की बात आई है तो क्या लगेंगे, ईबेल, ईबेल, ईबेल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोनबेक के अनुसार क्या है। तो क्रोनबेक कहते हैं कि किसी मानवकृत परीक्षण के प्रक्रिया, फलांक, मूल्यांक आदि सभी निश्चित होते हैं। इसका उपयोग अवसरों पर किया जा सके, इसके मानकों की सारणी तथा किसी समूह के प्रतिनिधिकारी विद्यार्थी का संभावित प्राप्तांक ज्ञात करता है। तो जहाँ भी आपको प्रक्रिया, ज़्यादा मत याद रखिए, जहाँ भी आपको अचीवमेंट टेस्ट में आपको कहीं भी प्रक्रिया, फलनांक और मूल्यांकन, ये 3 वर्ड आपको दिखे तो आप लोग क्या करेंगे, क्रोनबेक को लगाएंगे। अगला है कि पिंडटर है। पिंडटर के अनुसार, तो जो पिंडटर हैं वह क्या कहते हैं कि परीक्षण प्रामाणिक प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षण देने के लिए निश्चित विधियों द्वारा निष्कर्षों के विवेचना करने के लिए उपयुक्त मानकों को निर्धारित करता है। तो जहाँ भी परीक्षण प्रमापीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षण देने के लिए निश्चित विधियों द्वारा निष्कर्षों की विवेचना, निष्कर्षों की क्या की विधियों द्वारा, आप लोग याद रखिए कि विधियों द्वारा, निश्चित विधियों द्वारा निष्कर्षों की विवेचना, आप लोग वर्ड रख सकते हैं। तो ये जो है पीटरसन के द्वारा कहा गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीवी गुड का आप लोग देख सकते हैं कि एक मानवीकृत परीक्षण वह है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं कि एक मानवीकृत
परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया जाता हो, जिसका मानक ज्ञात हो, जिसके प्रशासन और मूल्यांकन की समृद्ध विधियों को विकसित किया गया हो तथा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे कि जो गुड हैं वो क्या कहते हैं अचीवमेंट के लिए कि एक मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसे विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर, देखिए आपको क्या है विषय वस्तु का, तो जो गुड होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो विषय वस्तु का चयन क्या करते हैं अपने अनुभव के आधार पर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो भी गुड होते हैं वो विषय वस्तु का चयन अपने अनुभव के आधार पर कर लेते हैं। अगला है थॉमस के अनुसार कि मानकीकृत परीक्षण वह है जिसमें परीक्षण निर्माता पर्याप्त परिशुद्धता के साथ यह निर्धारित कर सके कि किसी निश्चित आयु या कक्षा का व्यक्ति कितना सफल होता है। तो जहाँ भी परिशुद्धता वर्ड आए तो शुद्ध कौन होता है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि परिशुद्धता वर्ड जहाँ भी आपको दिखाई दे कि परिशुद्धता के साथ यह निर्धारित कर सके कि किसी निश्चित आयु कक्षा के व्यक्ति कितना सफल है। तो आप लोग यहाँ पे बस केवल और केवल परिशुद्धता आप लोग वर्ड याद रखिए। शुद्धता कौन है, थॉमस। थॉमस से आप लोग थर्मस को याद रख सकते हैं और थर्मस को क्या किया जाता है, परिशुद्ध रखा जाता है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए न्यूकिर्क और ग्रीन के अनुसार क्या है कि एक परीक्षण तब प्रमाणीकृत कहा जाता है जब उसके प्रश्न पत्र अध्यापकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुने गए हो तथा इसमें ऐसे मानक तथा प्रमाण दिए गए हो जिसका निष्पादन के अवसरों में परिणामों का निर्वचन संभव हो। तो जहाँ भी किसको ध्यान में रखकर, अध्यापकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और परीक्षण किया गया हो तो उसको क्या किया जाएगा, किसने, ग्रीन ने और न्यूकिर्क ने ऐसा कहा है। अगला है क्वेश्चन कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान कुशलता। तो देखिए मैंने बताया था ना कि जो ज्ञान कुशलता, तो ई से क्या हो जाएगा, ई से आप लोग ज्ञान, बी से आप लोग बे, कुशलता को आप लोग बे और ल से क्षमता। तो ई बेल भी आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3 वर्ड यहाँ पे है और इसमें 3 लेटर है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं ई बेल। उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या है, तो अगली कक्षा में पदोन्नति होना, विभिन्न सेवाओं में चयन करना, श्रेणी प्रदान करना, आपको उससे क्या मिलेगा, श्रेणी मिल जाएगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, इस तरीके से उपलब्धि परीक्षण कराया जाएगा। तो उपलब्धि परीक्षण होगा तो आपको श्रेणी अच्छा यदि होगा तो आपको अगली कक्षा में बैठने का मौका मिलेगी। विभिन्न सेवाओं में यदि आप कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं तो यदि आपका उपलब्धि परीक्षण है तो आपका अच्छा अगर परीक्षण है तो आपको सेवा मिल जाएगा, कार्य करने का सेवा मिल जाएगा, आपको आप सेवा कर सकते हैं। अगला है ईबेल को मैंने पहले ही बता दिया था कि ईबेल को आप लोग याद रखेंगे उपलब्धि परीक्षण में ज्ञान, कुशलता और क्षमता, ये तीनों आए तो आप लोग टिक कीजिएगा किसको, ईबेल को। और चलिए ट्रिक बना लेते हैं कि लिंग्विस्टिक का भी अभी आप लोगों को बताया गया कि जब लिंड ट्विस्ट और मन का कहे तो वहाँ पे आप लोग क्या याद रखेंगे कि एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह है जो एक फलनांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में विद्यार्थी के सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराए। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फलनांक के द्वारा, देखिए एक फलनांक के द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में विद्यार्थी के सापेक्ष ज्ञान का बोध कराए। तो एक फलनांक द्वारा और विद्यार्थी के सापेक्ष ज्ञान का बोध कराए। एक फलनांक द्वारा क्या हो, विद्यार्थी के सापेक्षिक ज्ञान को बोध कराए। तो एक फलनांक वर्ड जहाँ भी आपको दिखेगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, लिंग्विस्टिक्स आप लोग टिक कीजिएगा, एक फलनांक आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्री मैन जो आदमी फ्री मैन है तो वो क्या करता है कि उपलब्धि परीक्षण वो अविकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल, जब भी आपको यहाँ पे देखिए ज्ञान और ज्ञान के साथ इन्होंने समझ और कौशल बताया है, अंडरस्टैंडिंग और स्किल, जहाँ 3 वर्ड इनके में भी है तो फ्री मैन भी 3 वर्ड बताते हैं, लेकिन क्या करते हैं देखिए ज्ञान
तो ज्ञान क्या है, ईबेल में भी ज्ञान है, ज्ञान है, और फ्रीमैन में भी ज्ञान है, ज्ञान वर्ड है। उसके पास से समझ है, लेकिन इनके में क्या है, कुशलता है। इनके में क्या है, समझ है, समझ है, और इन्होंने क्या है कि कुशलता है, कुशलता है। और लास्ट में जो है तो इनके में क्षमता है और यहाँ पे कौशल है। तो यहाँ पे क्या है, कौशल है, कौशल है, और यहाँ पे क्या है, क्षमता है। तो यहाँ पे देखिए ज्ञान, समझ और कौशल, तो जिसके पास भी समझ होगा और कौशल होगा वो फ्रीमैन होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ से, जिसके पास समझ है वो क्या होगा, फ्रीमैन होगा। आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। तो ज्ञान, समझ और कौशल, जहाँ भी आपको 3 वर्ड दिखे तो आप लोग फ्रीमैन को टिक कीजिएगा। ज्ञान, कुशल और क्षमता दिखे तो आप लोग किसको टिक करेंगे, ईबेल को टिक कीजिएगा। चलिए ये तीनों हो गया। अब सुपर एक कोई व्यक्ति है और वो क्या करता है, भली भांति से, हमने बताया था कि जो भी सुपर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है। तो जहाँ भी आपको सुपर में, अचीवमेंट टेस्ट में आपको सुपर से यदि कोई डिफिनेशन दिखाई दे तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या और कितना, क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं ना वर्ड, वाई, हाउ, ऐसे, तो क्या और कितना दिखे तो क्वेश्चन ये सुपर के द्वारा उस तरीके के डिफिनेशन आपको दिख जाएगा। तो आप लोग, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति कब आया था। तो यह आया था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो प्रश्नावली विधि था वो वुडवर्थ ने लाए थे। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आया था ना कि नौकरशाही सिद्धांत किसने लाया था, प्रबंधन सिद्धांत किसने लाया था। तो इस तरीके के प्रबंधन सिद्धांत किसने लाया था, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वह हमने 1-2 रखा है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रश्नावली विधि है वो वुडवर्थ के द्वारा रखा गया है। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि स्मृति को मापने के लिए तार्किक विधि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, जहाँ भी सत्ता की बात करें आप लोग थर्डाई को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मापन के निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन से रिलेटेड आप लोगों को जहाँ भी दिखे तो आप लोग स्टीवेंस को टिक कर दीजिएगा। अगला है बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता का मापन कहलाता है। तो बुद्धि, रुचि और अभियोग्यता का जो मापन कहलाता है वह क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो छात्र के शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। तो जहाँ भी आंकलित मूल्यांकन को एक व्यापक प्रक्रिया बताकर और छात्रों की शैक्षिक, व्यक्तित्व और व्यवहारिक मूल्यांकन बताए, तो जहाँ भी ये 3 वर्ड दिखे तो आप लोग, एक तो शैक्षिक, दूसरा व्यक्तिगत और व्यवहारिक, तो ये 3 वर्ड दिखे शैक्षिक मूल्यांकन में, शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यवहारिक, को आप लोग प्रो एस के दुबे को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी रूप से साक्षात्कार से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति आमने सामने पारस्परिक मौखिक आदान प्रदान से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने अथवा अपने विचार तथा विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। साक्षात्कार की यह विधि किसने दिया है, तो मैकोबी और मैकोबी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमने पहले करा चुके हैं। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में, तो अवलोकन जहाँ भी, तो आपको क्या बताए थे कि हैट बताए थे हमने, गुड और हैट बताए थे। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।